सर कैसे हैं आप? बहरहाल इस समय तो खुश नहीं हूँ, लेकिन आपके पॉडकास्ट पे हूँ, तो ये एक बड़ा अवसर है अपनी बात कहने का। बिल्कुल सर, और थैंक्स फॉर शायद इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। शायद यही इमोशन जो आपका है शायद पूरे देश का है इस वक़्त, और सारे लोगों में एक चिंता भी है, एक तरीके का गुस्सा भी है। अ, लोग चाहते भी हैं कि सही तरीके से भारत की सरकार या जो ने इंडियन आर्मी है वो जवाब दे पाकिस्तान को, या ये कहें कि आतंकवाद को। तो इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, अगर आप मेरे से पूछें कि इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, अगर आइकॉनिक टेररिस्ट स्ट्राइक इंडिया के अंदर हुई है, जो कि पूरी दुनिया में उसको एक बहुत बड़े टेररिस्ट स्ट्राइक के तौर पर देखा जाता है, वो है मुंबई पे ताज होटल पे पाकिस्तानियों का हमला 26/11। 26/11। अगर आप मेरे से पूछें, पुलवामा पहलगाम का अटैक ज़्यादा बड़ा है या मुंबई का? तो मेरे हिसाब से पहलगाम का अटैक मुंबई से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उससे जो मैसेजिंग जा रही है पहलगाम से, वो बहुत ही जियो स्ट्रैटेजिक और आपके बेसिस को छेड़खानी करने वाला एक हमला था ये। हुँ, हुँ। और बहुत ही स्पेसिफिक हमला था। 1947 का जो रूट कॉज टू नेशन थ्योरी उससे अलाइन था। देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने का एक प्रयास था, और आपने जो कश्मीर घाटी के अंदर धारा 370 हटाकर नॉर्मलसी लाने की कोशिश करी, जिसकी बात दुनिया कर रही थी। कश्मीर घाटी के अंदर खुशहाली थी, लोगों का ट्रेड अच्छा चल रहा था, व्यापार अच्छा चल रहा था, टूरिज्म अरूज पर था। जो वहाँ पर और फ्रूट्स जो बन रहे थे, जो वहाँ उसकी घाटी के जो मशहूर हैं, उनका मूवमेंट घाटी से बहुत आसानी से हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत शानदार इंटरनेशनल लेवल का बन रहा था। तो एक बहुत बड़ा मैसेज 370 के बाद इन सारी घटनाओं से पूरी दुनिया को जा रहा था। लेकिन इस घटना ने इस पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया और ये बता दिया कि आप जो भी कर रहे थे, आप किसी गलतफहमी में ना रहें, मुगालते में ना रहें। इसकी डोर हमारे हाथ में है। हम जब चाहेंगे तब खींच देंगे। उन्होंने बेसिकली ये बता दिया कि टूरिज्म आप करते हैं, ट्यूलिप गार्डन में आप घूमते हैं, आप शिकारे में ज़रूर चलते हैं, रील बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं, बिखेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन आँसुओं में बदली करने की काबिलियत मेरे पास है। और ये मेरे से मेरा मतलब है मुनीर के पास है, और ये उसने साबित कर दिया है। जबकि इस तरीके का हिसाब-किताब मुंबई में नहीं था। मुंबई में सारी कम्युनिटी के लोग मारे गए थे, क्रिश्चियन भी मारे गए थे, जूस भी मारे गए थे, हिंदू भी मारे गए थे, आई एम श्योर कोई मुसलमान भी मारा गया होगा। लेकिन वहाँ पे जो उसका जो मैसेज था वो ये था इंडिया को कि हम इंडिया को कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल पे स्ट्राइक फाइनेंशियल करने का। कैपिटल पे स्ट्राइक कर दिया। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर गया ज़रूर, क्योंकि उसमें फिरंग मारे गए थे, लेकिन उसकी मैसेजिंग भारत को दूसरे किस्म की थी। उसमें शायद कोई थोड़ा मिलिट्री टच ज़्यादा था। उसमें मिलिट्री टच ज़्यादा था, क्योंकि उसको एम्फिबियस तरीके से वो आए, समुद्र के रास्ते आए, उसमें प्लानिंग दूसरे किस्म की थी। अ, वो एक दूसरे किस्म का था। ठीक है। ये वाला एक दूसरे किस्म का है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है। जी। इसके अंदर कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज है। जैसा मैंने बोला जी सर। कि इसकी बागडोर हमारे हाथ में है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और एज़ फार एज़ हुँ, इंडिया हुँ। इज़ कंसर्न्ड, मुंबई जैसे हमले रोकना बहुत आसान है, और हमने रोक भी लिए। उसके बाद से कोई ऐसे हमले नहीं हुए पिछले 10 साल से मेनलैंड इंडिया में। फ्रिंजेस में, बॉर्डरिंग स्टेट्स में ज़रूर हुए हैं। अ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है, जब आसिम मुनीर कहता है कि हिंदू अलग हैं, हम अलग हैं, हम दूसरा नेशन है, सेकंड नेशन है, डिफरेंट नेशन है, हमारे डेस्टिनेशन अलग है, हमारे मीन्स अलग हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है। और अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी इस देश को बनाने के लिए, और कश्मीर हमारी शाह रग है। हुँ।
वो कनेक्ट करता है उसको और उसके बाद एक घटना होती है। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इंडिया की इंटीग्रिटी को लेकर ये एक्शन देखा जाना चाहिए। जो मुंबई के अंदर हुआ वो इंटीग्रिटी को लेकर नहीं था, वो आपकी सिक्योरिटी ओवरऑल को लेकर था, आपकी इकोनॉमी को लेकर था, आपकी डिफेंसेस को लेकर था, बट इंटीग्रिटी को एज सच नहीं था। ये वाला जो हमला हुआ है ये आपकी इंटीग्रिटी को लेकर है कि आपकी नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी, उसके ऊपर प्रहार किया है और जिन्ना वाली सोच को सामने रखकर ये प्रहार किया गया है।